जय हिंद फ्रेंड। समतल चल रहा था। आइए थ्योरम नंबर 7 क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। कहता है कि उस इक्वेशन का, उस प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, अर्थात एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को स्पर्श करता हो। प्रूफ में लिखिएगा। एक्स एक्सिस ये आपका हो गया, वाई एक्सिस ये आपका हो गया, जेड एक्सिस। इस पर एक समतल खींचेंगे और एक्स एक्सिस पर बिंदु ए और वाई एक्सिस पर बिंदु बी, जेड एक्सिस पर बिंदु सी स्पर्श करता है। और मान लिया इसका दूरी ओ सी का दूरी सी है, ओ ए का दूरी ए है, ओ बी का दूरी बी है। तो हमें सिद्ध करना है कि समतल ए बी सी का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 होता है। प्रूफ में लिखेंगे। एक समतल ए बी सी जो एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को क्रमशः बिंदु ए बी तथा सी पर इंटरसेप्ट मतलब प्रतिच्छेद है। देखिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस का निर्देशांक क्या होता है, एक्स, 0 0 0। तो ये एक्स पर का दूरी क्या है, ए 0 0। ये यहाँ एक्स एक्सिस का मान क्या है 0, वाई का बी, जेड का 0, यहाँ पर 0 0 सी। हमें सिद्ध करना है कि इंटरसेप्ट प्लेन ए बी सी का समीकरण एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस सी बाय प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 होता है। माना समतल ए बी सी का नॉर्मल इक्वेशन, समतल का नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी लिया। जब समतल नॉर्मल, जब इस ए बी सी समतल का नॉर्मल इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी है और वह बिंदु ए जिसका निर्देशांक a, 0 0 और बी जिसका निर्देशांक 0
कॉमा बी कॉमा सी और सी का निर्देशांक 0,0, है तो वह उस प्लेन को वह क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसके नीचे लिखिएगा बिंदु ए कॉमा बी और सी समीकरण, इसको एक मान लीजिए, समीकरण एक को सेटिस्फाई करेगा। जब बिंदु समीकरण एक को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, एल एक्स का मान ए प्लस एम वाई का मान 0 प्लस एन जेड का मान 0 इक्वल टू पी। तो एल ए प्लस 0 इक्वल टू पी। तो ए का मान निकल गया ए का मान निकल गया, एल का मान निकल गया पी बाय ए। अब बिंदु बी भी देखिए, बिंदु बी भी सेटिस्फाई करेगा। तो एल एक्स का मान 0 प्लस एम वाई का मान बी प्लस एन जेड का मान 0 इक्वल टू पी। तो 0 प्लस एम बी प्लस 0 इक्वल टू पी। तो यहाँ से एम का मान निकाल लीजिए तो पी बाय बी निकल जाएगा। अब देखिए बिंदु सी भी सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा आपका एल गुना एक्स का मान 0 प्लस एम गुना वाई का मान 0 प्लस एन गुना जेड का मान सी इक्वल टू पी। 0 प्लस एन सी इक्वल टू पी। एन का मान निकल गया पी बाय सी। अब नो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। नो इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए। पुट एक्स बराबर पुट एल बराबर पी बाय ए कॉमा एम बराबर पी बाय बी और एन बराबर पी बाय सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में एल का मान पी बाय ए, एम का मान पी बाय बी और एन का मान पी बाय सी रख दीजिए। तो एल का मान हो गया पी बाय ए इंटू एक्स प्लस एम का मान पी बाय बी इंटू वाई प्लस एन का मान पी बाय सी इंटू जेड इक्वल टू पी। अब देखिए यहाँ पर पी कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा आपका एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू पी। एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू, ये पी इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन हो गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म। ये प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन निकल गया। फॉर एग्जांपल भी देख लीजिए।
उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को क्रमशः 2, 3, 5 पर इंटरसेप्ट प्रतिच्छेद करती हो। अब पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को क्रमशः 2, 3, 5 पर इंटरसेप्ट करता है, तो उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल सॉल्यूशन वी नो डेट, पहले लिख लीजिए, दिया हुआ है हमें ए इक्वल टू, सॉरी इसको चित्र भी बनाकर दिखा सकते हैं। ये आपका ओ हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इस बिंदु का निर्देशांक ए ओ ए बी सी। ओ ए का दूरी है 2, ओ बी का दूरी है 3, ओ सी का दूरी है 5। मतलब दिया है ओ ए बराबर 2, इसे कहेंगे ए, ओ बी बराबर 3, ये बी, ओ सी बराबर 5, ये सी। वी नो डेट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1। एक्स बाय ए का मान क्या है 2, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी का मान 3 प्लस जेड बाय सी का मान 5 इक्वल टू 1। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। यदि आपको पूछेगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में से जनरल इक्वेशन ज्ञात कीजिए, समतल का जनरल इक्वेशन ज्ञात कीजिएगा, तो इसी से निकाल लीजिएगा। ये 2 है। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 15, इसका एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 3 प्लस जेड बाय 5 इक्वल टू 1 है। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा 2, 3, 5 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपको 36, 30, 15x प्लस 10y प्लस 6 जेड इक्वल टू 1। 15x प्लस 10y प्लस 6 जेड इक्वल टू 30। तो 15x प्लस 10y प्लस 6 जेड माइनस इक्वल टू 0। ये क्या है जनरल इक्वेशन रिक्वायर्ड। जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब इसको मिटा दीजिए। देखिए हेडलाइन क्या कहता है, 2 दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल। मतलब 2 समतल आपको दिया रहेगा और
वो दोनों समतल जो होगा प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला, और तीसरा समतल जो प्राप्त होगा उस समतल का समीकरण बोलता है ज्ञात करने के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में देखिए इसका थ्योरम बोलता है कि द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स आर वेक्टर। हम जानते हैं कि प्लेन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, और दूसरा समतल का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2 इज गिवन बाय, और उसके बाद बोल रहा है कि उस प्रतिच्छेदन से जो जाने वाला समतल तीसरा प्राप्त होगा, उस तीसरे समतल का समीकरण आर वेक्टर डॉट n वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस d2 होगा या नहीं। तो देख लीजिए, माना इस समतल का नाम π1 और दूसरे समतल का नाम π2 कहा, और ये जो इस प्रतिच्छेद से जो एक समतल गुजरेगा ये इस समतल का नाम दे दिया π3। प्रूफ में लिखिए, इस समतल का हमें इक्वेशन ज्ञात करना है। गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन π1 का इक्वेशन दिया हुआ है क्या? पहला प्लेन का इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1, इसे समीकरण एक कहा, और दूसरा गिवन एंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन π2 का दिया हुआ है आर वेक्टर, यानी कि प्लेन 2 का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, इसे इक्वेशन 2 कहा। 9 अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 बाय लैम्डा मल्टीप्लिकेशन वी गेट, इक्वेशन 2 को लैम्डा से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? लैम्डा आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा d2, और इसका नाम इक्वेशन 3 बोल दीजिए। 9 इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 क्या था? r1 डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा r2 डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस d2। अब देखिए इसको r कॉमन ले लीजिएगा, r वेक्टर कॉमा क्या आ जाएगा? डॉट, ये डॉट इसमें है, इसमें भी आ जाएगा डॉट,
n1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस d2। ये हुआ आपका। यदि यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो इसको ऊपर में लिख लीजिए। देखिए इक्वेशन 1 क्या था आपका, r1 डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d, और इक्वेशन 3 क्या प्राप्त किए थे, इक्वेशन 3 था आपका लेमडा r डॉट n2 इक्वल टू लेमडा d2। यही था, यही हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। अब देखिए r वेक्टर इससे और r वेक्टर इससे कॉमन ले लेंगे तो r वेक्टर डॉट बच गया क्या, n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। यही हमें ज्ञात करना था। इसके नीचे में लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई 3। ये प्लेन पाई 3, प्लेन तीसरा प्लेन का नाम पाई 3 दिया था। तीसरा प्लेन का ये प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाले तीसरा प्लेन का वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। अब लिखिए कार्टेशियन इक्वेशन, थ्योरम नंबर 2। कार्टेशियन फॉर्म, थ्योरम नंबर 2 कार्टेशियन फॉर्म। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय a1 प्लस लेमडा a2 x प्लस b1 प्लस लेमडा b2 y प्लस c1 प्लस लेमडा c2 प्लस इंटू z प्लस d1 प्लस d2 इक्वल टू 0। बोल रहा है कि दोनों प्लेन जो प्रतिच्छेद बिंदु से दोनों प्लेन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और उस प्रतिच्छेद बिंदु से एक समतल गुजारेंगे, उस समतल का समीकरण a1 कार्टेशियन फॉर्म है। उस समतल का कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन a1 प्लस लेमडा a2 x प्लस b1 प्लस लेमडा b2 y प्लस c1 प्लस लेमडा c2 z प्लस d1 प्लस d2 इक्वल टू 0 होता है। सॉल्यूशन में प्रूफ में लिखिएगा, गिवन इक्वेशन आर दिया हुआ है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस d1 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 प्लेन 1 का था इक्वेशन a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 इक्वेशन 2 कहा। 9 अब इक्वेशन 2 को बाय लेमडा मल्टीप्लिकेशन, इक्वेशन 2 को लेमडा से गुना करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होगा, तो लेमडा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 3 कहा।
9 इक्वेशन 1 प्लस 3 को जोड़ेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 क्या है, लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। इसे हम जोड़ेंगे। अब देखिए a1x इसको भी तोड़ देते हैं, लैम्डा a2x प्लस लैम्डा b2y प्लस लैम्डा इंटू c2 लैम्डा c2z प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या था, 3 था, ये 1 है। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो a1x प्लस लैम्डा a2x प्लस b1y प्लस लैम्डा b2y प्लस c1z प्लस लैम्डा c2z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। अब देखिए x और x इसमें भी है और x इसमें भी है, कोमा ले लीजिए तो बच जाएगा x a1 प्लस लैम्डा a2x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2, इसमें इससे भी y कोमा प्लस इससे भी z कोमा ले लीजिए तो c1 प्लस लैम्डा c2z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। यही आपका हो गया विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन of the Cartesian equation। इस पर भी एक सवाल ले लेते हैं। सवाल देखिए क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। दो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि वह दोनों प्लेन जो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर एक लाइन इंटरसेक्ट होगा, उस लाइन से गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्यूशन में लिखिए। और उस प्लेन जो तीसरा प्लेन का इक्वेशन निर्माण होगा वह प्लेन इस बिंदु से जाता है, तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन का इक्वेशन है, पहला प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 का। नाउ इक्वेशन 2 बाय लैम्डा मल्टीप्लिकेशन वी गेट इक्वेशन 2 को लैम्डा से गुना करने पर लैम्डा क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा z प्लस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 लैम्डा x क्या आ जाएगा, x प्लस
एक्स प्लस 2 लेमडा एक्स प्लस 3 वाई प्लस 3 लेमडा वाई प्लस जेड प्लस 4 लेमडा जेड माइनस 6 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा x प्लस 1 प्लस 3 लेमडा y प्लस z 1 प्लस 4 लेमडा z प्लस माइनस 6 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन हो गया क्या, इंटरसेक्ट फॉर्म। अब यह इक्वेशन बिंदु अतनों से गुजरता है, पासिंग थ्रू द पॉइंट अतना। इक्वेशन, ये जो इक्वेशन प्राप्त हुआ यह इक्वेशन बिंदु 1,1,1 से गुजरता है तो इस प्लेन को वह सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वाई जेड के स्थान पर 1 2 रख दीजिए। तो 1 प्लस 2 लेमडा एक्स का मान 1 प्लस 1 प्लस 3 लेमडा वाई का मान 1 प्लस 1 प्लस 4 लेमडा इंटू जेड का मान 1 प्लस माइनस 6 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 1 प्लस 3 लेमडा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा माइनस 6 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। 1 1 1 3 माइनस 3 प्लस 2 लेमडा 3 लेमडा 5 लेमडा 5 14 लेमडा इक्वल टू 0। तो लेमडा का मान निकल गया 3/14। अब लेमडा का मान इक्वेशन पुट लेमडा इक्वल टू 3/14 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या था आपका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमडा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। लेमडा का मान रख दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस लेमडा का मान 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन से प्लेन का जनरल इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तो ये इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 14x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 16 प्लस 3 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। 14x प्लस 14y प्लस 14z माइनस 14 पंचे 70 14 के 84 प्लस 2 तिया 6 x प्लस 3 तिया 9 y प्लस 3 चौके 12 z प्लस 15 इक्वल टू 0। 6x 20x प्लस 23y 36z माइनस 84 9 7
5 6 आएगा इक्वल टू 0 69। ये आपका हो गया जनरल इक्वेशन समतल का। आज यहीं रुकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।